ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब अनात्मा में अहम उत्पन्न होता है, अर्थात जब अनात्म में अहम अभिमान का संकल्प करता है, तब ही बंधन होता है। जैसे जब देह में मैं बुद्धि उत्पन्न होती है, तब बंधन होता है। अर्थात एक 3.5 हाथ के आकार में वो चैतन्य सत्ता जो सर्वधि साक्षीभूत है, सर्वात्मा है, सब में समाया हुआ है, जो सर्वत्र है और सब समय है, यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो हर जगह है और हर समय है, ऐसी चैतन्य आत्म सत्ता तब अपने में बंधन को महसूस करता है जब अनात्मा में अहम अभिमान का संकल्प करता है। अर्थात ये मैं हूँ, ऐसा करके जब संकल्प करता है, जब आपकी बुद्धि देश का साक्षी जब देह को मैं बुद्धि करके स्वीकारने का मन बनाता है, कि उसी समय बंधन हो जाता है। अर्थात एक शरीर में अपने को बंधा हुआ जानता है, एक दायरे में आ जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे जब कोई H2O मात्र पानी जब लंबा लंबा समुद्र में हो जाता है और उसमें जब मैं ऐसा स्वीकारता है कि तभी वो बनने और मिटने वाली लहर बन जाता है। जबकि H2O मात्र पानी को गिलास में कांच वाले में लो और देखो, उसमें कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, उसमें किसी प्रकार की आकृति नहीं है। परंतु यही पानी जब आकृति का संकल्प ही बनाती है कि लहर बन जाती है। जब यही पानी लंबा लंबा होने का, बुलबुले टाइप के होने का मन बनाता है कि छोटी लहरें, बड़ी लहरें, फैन, बुदबुदे आदि का आकार ग्रहण कर लेता है पानी, तब ये पानी लहर के आकार में बंधायमान हो जाता है, बुदबुदे, फैन आदि के आकार में बंधायमान हो जाता है। जैसे उसी प्रकार से ये चैतन्य सत्ता आत्मा, ये ज्यों ही परछिन्न भाव में अपने अहम को स्वीकारता है, जैसे पानी में कोई अहम नहीं, बड़ी लहर का अहम उसका समष्टि अहम है, छोटी फैन, बुदबुदे, लहरें आदि हैं उनका परिच्छिन्न अहम है, टुकड़े टुकड़े वाला अहम है। ये टुकड़ों टुकड़ों में जो अहम है ना, ये अनंत है। ऐसे ब्रह्म रूप समुद्र में माया की फुरना की वजह से ईश्वर रूप बड़ी लहर है, और जीव रूप टुकड़े टुकड़े अनंत लहरें, अनंत फैन, बुदबुदे आदि हैं। ये भी पानी में ही बने हुए हैं और वो भी माया भी ब्रह्म रूप समुद्र में है और मन भी ब्रह्म रूप समुद्र में है। मन में जब ब्रह्म का अहम होता है तो जीव कहलाता है, और जब माया में अहम होता है तो माया एक ही है। तो ऐसी परिस्थिति में ईश्वरो हम, एको हम, ईश्वर अहम ही एको अहम कहलाता है। ये एको अहम जो है ना, ये ईश्वर अहम कहलाता है। इसलिए पानी ईश्वरो अहम में यद्यपि ब्रह्म समुद्र में पड़ा हुआ जो ये बड़ी लहर रूप माया, इसमें प्रतिफलित होने वाला ब्रह्म बंधायमान नहीं है, क्योंकि माया एक है, व्यापक है,
विशुद्ध सतोगुणी है, इसमें बंधन नहीं होता। इसलिए ईश्वर नित्य मुक्त है और जीव के द्वारा उपासना करने योग्य है। और जो माया ने अपने को जब विघटित कर दिया और जब छोटे छोटे टुकड़े में हो गए तो मन बन गई, उस मन में जब ब्रह्म प्रतिफलित हुआ तो ये बहुत श्याम, बहुत छोटे छोटे अहम, एक देह में अहम अस्मि, सभी बोलते हैं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ये मैं अनंत हैं, ये अनंत मैं तब उत्पन्न हो जाते हैं जब मन में ब्रह्म प्रतिफलित होता है। जिस चैतन्य सत्ता में कभी बंधन नहीं हुआ, वो चैतन्य सत्ता भी जब मन में प्रतिफलित होता है और मन जब अपने को स्थूलता के रूप में जब प्रकट करता है तो 3.5 हाथ का ये हाथ पैर वाला देह बन जाता है। इस देह में जब मैं हूँ की फुरना होने लगती है तो बंधायमान हो जाता है। इसी को कहते हैं अनात्मा में अहम अभिमान का ये ज्यों ही संकल्प करता है तब ही बंधन हो जाता है। सर्व ब्रह्म के संकल्प से इससे मुक्ति मिलती है। हम और ये संपूर्ण जगत के जितने भी अहम हैं और हमारा भी जो अहम है, सर्व खलमिदं ब्रह्म, ये निश्चय करके सब ब्रह्म ही है। ऐसा जब साधक जान जाता है तो ये अहम जो सब में ब्रह्म ही है, ये सब ब्रह्म ही है, मैं और ये सब ब्रह्म ही है, ऐसा जब अहम उत्पन्न होता है, ऐसा जब संकल्प होता है, तब ये संकल्प कैसा होता है? इस संकल्प के द्वारा मुक्ति होती है, कैवल्य निर्वाण होता है। दृश्य का संकल्प ही बंधन होता है। राम जी, दृश्य क्या है? सर्वप्रथम दृश्य मन है और मन का ही स्थूल रूप ये शरीर है। मन की समष्टि जो माया है उसका स्थूल रूप जगत है। जगत का सूक्ष्म रूप माया है। देह का सूक्ष्म रूप मन है। मन का स्थूल रूप ये देह है। तो कहते हैं दृश्य का संकल्प ही बंधन होता है। और दृश्य का असंकल्प करना अर्थात यह दृश्य मैं नहीं हूँ, देह और जगत करके जो ये दिखता है ये मैं नहीं हूँ, ऐसा जब मन में धारण करता है ऐसा संकल्प, तो मुक्त हो जाता है। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो राम जी वैसा करो। जैसे बालक आकाश में सोने के कमलों की कल्पना करे कि सोने के कमल है, तो ये कल्पना क्या है? ये कल्पना वृथा ही है, मिथ्या ही है। जैसे बालक आकाश में सुवर्ण के कमलों की कल्पना करे, पहले तो कमल होता ही ज़मीन पर है, और ज़मीन पर भी हर जगह नहीं, जहाँ पानी होता है वहाँ होता है। और फिर कोई कहे, जैसे बालक कहे हमने सोने की कमल आकाश में देखे, तो क्या कहेंगे? मिथ्या कल्पना है। जैसे बालक आकाश में सोने के कमलों की कल्पना करे कि सूर्य के समान प्रकाशित और सुगंध से भरपूर ये कमल आकाश में हैं, ऐसी भावना मात्र होते हैं। ये जो कल्पना है ये भावना मात्र ही है। तय वैसे ही इस जगत के पृथ्वी हमों धारण करना है। वैसे ही अविद्या ये भावना मात्र है। अविद्या अपने आप में वजूद नहीं रखती। जैसे कि पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं, अविद्या कहते ही उसे हैं जो विद्यमान ना हो। जैसे जन्म से पहले तुम्हारे में पति नहीं था, पत्नी नहीं थी, मरण के बाद में भी पति और पत्नी भाव तुम्हारा बाधित हो जाएगा। जन्म होने के बाद छोड़ो, बचपना जी लिया सबने, इसके बाद में मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, जवानी में ये बात आई। ये बात संकल्प
पति और पत्नी का आपने स्वीकारा है, धर्म के द्वारा स्वीकारा गया है, दोनों परिवारों की रजामंदी से, लड़का और लड़की पक्ष के रजामंदी से स्वीकारा गया है। तो स्वीकार जो किया जाता है, धारण जो किया जाता है, उसी का नाम तो संकल्प है, उसी का नाम तो भावना है। जो लड़की थी वो पत्नी दिखने लगी। हर एक स्त्री पत्नी नहीं दिखती, जिसको पत्नी बनाया वही पत्नी दिखती है। घर में तो लड़कियां हैं, बहनें हैं और जन कितनी महिलाएं हैं, माताएं हैं, चाची ताई हैं, परंतु पत्नी का संकल्प जहाँ बनाया गया वहीं पत्नी दिखती है। पति वहीं दिखता है जहाँ बनाया गया। यहाँ व्यभिचारियों की बात नहीं करना बंधुओं, वो निषिद्ध विषय शास्त्र निरूपण नहीं करता। निषिद्ध विषयों को पहले ही छोड़ देने की बात कह दी जाती है साधक जीवन में ही। इसलिए समझाने के निमित्त ये बात कही जा रही है कि जैसे ये अविद्या भावना मात्र है, अविद्यमान है, पर विद्यमान हो जाता है। इसी प्रकार से पिता का भाव, भाई का भाव, कितने भाव आपके अंदर हैं, जितने संबंध हैं उतने भाव हैं। ये एक संकल्प है जो कि शरीर पर टिके हुए हैं। इसलिए लोग कहते हैं देह धरे के ये सब नाते, ये देह धारण करने के ही ये सारे नाते रिश्ते हैं। जिस दिन देह नहीं रहता, नाते और रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए देह स्वयं अपने आप में जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहती, वर्तमान में भी प्रतिक्षण बदल रही है। ऐसी देह भी स्थायी नहीं है। जिसने इस देह के अंदर बदलाव को देखा है, बचपना देखा, बचपना का बदलाव जवानी के रूप में, और बचपने का अभाव देखा और जवानी का आगमन देखा, फिर जवानी का अभाव देखा और बचपने का नहीं, जवानी का अभाव देखा, बुढ़ापे का आगमन जिसने देखा, वो देवा, वो कौन सा देव है? उसका नाम है आत्मसत्ता, उसका नाम है ब्रह्म सत्ता। उसी को साक्षी कहते हैं, जो सबकी बुद्धि देश में सबका आश्रय और प्रकाशक है। ये साक्षी, ये ब्रह्म सत्ता एक ही है सब में, सबको मैं होने की सामर्थ्य देती है और सबको चैतन्यता देती है। इसलिए चेतनस चेतना नाम, एको बहु नाम, एक ही है अनेक चेतनों में। अनेक अहम अस्मि जो हैं, उनमें एक ही चेतन की चेतना जा रही है। हे राम जी, अज्ञानी जो जानता है कि मैं दुबला हो गया हूँ, अति दुखी हूँ और मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे हाथ पांव आदि इंद्रिय हैं, तो ऐसे व्यवहार से जो ये ऐसा सोचता है और उसी के अनुसार जो व्यवहार करता है, राम जी, ऐसे व्यवहार से इसको बंधन प्राप्त हो जाता है। करना क्या है? ये हाथ पैर पांव तो हैं ही हैं सबके, पर ये तुम नहीं हो, ये धारण करना है। तुम तो वो हो जिनके द्वारा ये सब जाना जाता है, जिसके द्वारा मन बुद्धि, मनोबुद्धि चित्तान नाहम, मन बुद्धि चित्त आदि मैं नहीं हूँ। न मैं श्रोत्र चक्षु, श्रोत्र और चक्षु आदि इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ, और न ही मैं वर्ण आश्रम कुल धर्म, और न ही देह मैं हूँ। इनका जो जानने वाला है वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। है जो कुल गोत्र से न्यारा, जो है शरीर से न्यारा, जो मन बुद्धि से है न्यारा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। हे राम जी, जब ऐसा जानता है कि हाथ पैरों वाला मैं हूँ, और ऐसा जान करके जब व्यवहार करता है, अर्थात देह में मैं बुद्धि स्थापित करके जब व्यवहार करता है, तो उस व्यवहार के द्वारा, उस कर्म के द्वारा ये बंधायमान हो जाता है। और फिर क्या होता है? उस कर्म के बंधन में पड़ जाता है। न मेरे अस्थि हैं, क्या विचार करना है?
न मैं अस्थि हूँ और न मैं देह हूँ, मैं तो अस्थि देह मन बुद्धि आदि से अन्न साक्षी आत्मा हूँ। राम जी, जब ऐसे धारण किया जाता है, ऐसे जब निश्चय करता है, ऐसे निश्चय वाले को ही मुक्त कहना चाहिए। यही मुक्त जीव हैं जो देह से अपने को अलग जानते हैं, मन बुद्धि से अपने को अलग जानते हैं। जैसे सूर्य और मणि के प्रकाश में अंधकार नहीं होता, जैसे सूर्य और मणि के अंधकार में, जैसे सूर्य में और मणि के क्या निकलता है? प्रकाश ही तो निकलता है। जैसे सूर्य में और मणि के प्रकाश में एक चीज नहीं होती, क्या? अंधकार नहीं होता। ऐसे ही आत्मा में राम जी अविद्या नहीं है, यह अविद्या आरोपण की गई है। ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। जैसे पृथ्वी पर स्थित पुरुष आकाश में नीलिमा देखता है, और जब जहाज पर चढ़ कर के ऊपर को गए तो देखे, क्या देखते हैं कि वहाँ कोई नीलिमा वगैरह नहीं है। हाँ, नीलिमा नहीं, ऐसा ही करके वो दिख रहा है। क्या? नीलिमा तो दिख ही रही है, नीलिमा है नहीं। जैसे पृथ्वी पर स्थित पुरुष आकाश में नीलता कल्पता है, नीला आकाश होता नहीं। जैसा आकाश नीचे वैसा ही ऊपर होता है, ऐसे ही अज्ञानी आत्मा में अविद्या की कल्पना करके और देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, मैं हाथ पैरों वाला हूँ, मैं पिंडाकार हूँ, ऐसा कल्पना करता है और शरीर की वर्ण आश्रम आदि जाति आदि जो है उनसे बंध जाता है। वास्तव में ये अज्ञानी आत्मा में एक अविद्या की कल्पना करता है, वास्तव में ये है नहीं, ऐसा कहा। और आज इतना ही। आगे का विषय आगे वाले एपिसोड में आप सुनेंगे। श्री राम प्रभु क्या प्रश्न करने वाले हैं। आज इतना ही।